मस्तक झुकाती भाव से वंदन तुम्हें गुरुवर करूं। आराध्य मेरे गणेश बाबा, ध्यान तेरा नित धरूं। मैं ध्यान तेरा नित धरूं। मम चित्त में हो तुम बसे आनंद गुरु, कैसे भूलूं हर रोम में हर श्वास में उपकार तेरा मैं स्मरूं। उपकार तेरा मैं स्मरूं। उपकार तेरा मैं स्मरूं। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की सदाकाल जय विजय हो। मेरा आराध्य दैवत कर्नाटक गज के श्री घोर तपस्वी परम पूज्य गुरुदेव श्री गणेश लाल जी महाराज साहब, राष्ट्र संत आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, मेरे मन मंदिर के देवता गुरुवरी अपरम परम पूज्य श्री प्रभा कंवर जी महाराज साहब, मेरी जीवन नैया को विरक्ति की ओर मोड़ने वाले परम पूज्य श्री प्रतिभा जी महाराज साहब तथा मेरे संयमी जीवन को सतत संवारने वाले परम पूज्य सिद्धि सुधा जी महाराज साहब तथा समस्त चारित्र आत्माओं के चरणों में त्रिवार वंदन। धर्म सभा में उपस्थित भाइयों, माताओं, बहनों, एक बार को जानने के लिए ही आज हम ऐसी गौरव गाथा का प्रारंभ करने जा रहे हैं। ऐसे महापुरुष की गौरव गाथा को देखने का प्रारंभ आज हम करने जा रहे हैं कि जिनका जीवन सच में सुनने लायक और देखने लायक है। क्योंकि कहते हैं हमने जब से चातुर्मास की प्रारंभ किया तब से कई बातों को हमने प्रवचन के माध्यम से देखा। हमने पहले इस गुरु गणेश कॉलेज में एडमिशन लेकर हमने कई प्रकार की डिग्रियों को प्राप्त कर लिया। उसके बाद में हमने साथ साथ में कर्म सिद्धांत को भी देख लिया, जीवन में कर्म सिद्धांत को भी स्थापित कर लिया। फिर आगे चलते चलते हमने 16 सतियों की जानकारी भी प्राप्त कर ली, तो 32 आगमों के बारे में भी देख लिया। अब इतना सब कुछ देखने के बाद में यदि जिनके नाम से चातुर्मास चल रहा है, जिनके दरबार में चातुर्मास चल रहा है, जिनके नाम से हम जीवन जी रहे हैं, यदि उनके बारे में यदि इस चातुर्मास में ना देखे तो हमने देखा क्या और हमने सुना क्या और हमने सुनाया क्या। यदि जिनके नाम से कहते हैं कि जिनके नाम की रोटी हम खाते हैं, जिनके नाम का चोला हम पहनते हैं, यदि उन्हीं के बारे में यदि सभा में गूंज ना उठे तो फिर ये चातुर्मास ही क्या हो जाए, व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए आज हम प्रारंभ किसका करने जा रहे हैं? गुरु गणेश गाथा का। उस गुरु गणेश गाथा को हम गुनगुनाने जा रहे हैं। आप सभी को साथ में जुड़ना है, आप सभी को आज इस कथा का एक हिस्सा बनकर इसके साथ में आपको जुड़े रहना है। कब तक? 20 तारीख तक आपको इस कड़ी में लगातार जुड़े रहना है। तो जैसे कहा है, हम कथा सुनाते गुरु गणेश भगवान की, हम कथा सुनाते गुरु गणेश भगवान की। गौरव गाथा सद्गुरुनाथ महान की, ये गौरव गाथा सद्गुरुनाथ महान की। हम कथा सुनाते गुरु गणेश भगवान की, हम कथा सुनाते गुरु गणेश भगवान की। ये गौरव गाथा सद्गुरुनाथ महान की, ये गौरव गाथा
सद्गुरुनाथ महान की। किसकी गाथा सुनने जा रहे हैं? उस सद्गुरुनाथ की, क्योंकि एक मिनट गौरव गाथा उसी की सुनाई जाती है जिन्होंने अपने जीवन में किसी गौरव को प्राप्त किया है, किसी पद पर जाकर जो स्थापित हुए हैं, उन्हीं की गौरव गाथा सुनाई जाती है। अरे जब ये गाथा सुनेंगे तब समझ में आएगा कि महापुरुष कैसे महापुरुष बने जाते हैं। कहते हैं जीवन में जब तक कठिनाइयां नहीं आती कोई महापुरुष नहीं बनता। जैसे जब तक अग्नि में सोना तपता नहीं तब तक निखरता नहीं, जब तक हीरा छन्ने हथौड़े से कटता नहीं तब तक चमकता नहीं, वैसे ही जब तक जीवन में कठिनाइयां नहीं आती तब तक कोई महापुरुष बनता नहीं। तो ऐसे ये महापुरुष के जीवन की गाथा है कि जब हम इसको देखेंगे सुनेंगे तो सुनते हैं देखते हैं तब तो पढ़ते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्या सच में ऐसा जीवन जिया तब कहीं जाकर ये महापुरुष कहलाए, जिन्होंने स्वयं के दुखों को तो सहते गए लेकिन औरों के दुखों को काटने का काम किया, जो आज तक भी विद्यमान ना होते हुए भी आज भी उनके नाम मात्र से औरों के दुख खत्म हो जाते हैं। ऐसे इन महापुरुष की, ऐसे महाविभूति की गाथा को हम सुनने जा रहे हैं। तो चलते हैं पहले उनकी नगरी की ओर कि कहां के रहने वाले थे, कहां रहते थे और कहां से कहां पहुंच गए, क्या इतिहास बना, कौन सी घटनाएं बनी जो उन्हें वहां से लेकर यहां तक, कहते हैं कश्मीर से लेकर कटक तक, कन्याकुमारी तक, ना जाने कहां कहां तक उनकी कीर्ति को फैलाया। ये किसने फैलाया, कैसे फैली, इन सारी बातों को देखेंगे। तो ये पूज्य गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज का जीवन चारित्र आज हम देखना प्रारंभ कर रहे हैं कि वो कहां के रहने वाले थे। तो कहते हैं जम्बूद्वीपे भारत देशे मरुधरा की आर्यावर्त एक नगरी है, विख्यात बिलाड़ा नाम की एक नगरी है, विख्यात बिलाड़ा नाम की। यही जन्मभूमि है परम पूज्य गुरुदेव की, यही जन्मभूमि है परम पूज्य गुरुदेव की। हम कथा सुनाते गुरु गणेश भगवान की, है गौरव गाथा सद्गुरुनाथ महान की, ये गौरव गाथा सद्गुरुनाथ महान की। तो कहते हैं इसी जम्बू द्वीप में, इसी भारत देश में जो मरुधरा है, जो राजस्थान हमारा प्रांत है, उस राजस्थान के जोधपुर जिले का एक छोटा सा गांव बिलाड़ा नामक गांव, जो गांव तो छोटा सा लेकिन उस गांव की जो छटा थी वो बहुत रमणीय थी। तो ऐसी ही नगरी किसकी थी? पूज्य गुरुदेव की थी। तो उस बिलाड़ा नगरी में ललवाणी परिवार था, जो ललवाणी परिवार बड़ा सुखी संपन्न परिवार था और उस परिवार में पूनम चंद जी ललवाणी रहा करते थे, जो बड़े न्याय नीतिवान, अपना काम से काम रखना, सबसे प्रेम भरा व्यवहार रखना, अपना व्यापार आदि सारा कार्य करके अपनी घर गृहस्थी चलाना। और उनकी पत्नी का नाम था धूली देवी, जो बड़ी धार्मिक संस्कारों से संपन्न थी। उनके जीवन में एक सुशील नारी के जीवन में जो गुण चाहिए वो सारे गुण उस धूली देवी के भीतर में थे। बड़ी धर्मपरायण और धर्म संस्कारी, घर में ऐसे धर्म के संस्कार थे कि पूरा परिवार किससे जुड़ा हुआ था? धर्म से जुड़ा हुआ था। समय समय पर साधु संतों के पास में जाना, सत्संग का लाभ लेना, घर में भी तप जप नियम आदि समय समय पर बराबर चलते रहते थे। ऐसा खुशहाल परिवार था पूनम चंद जी और धूली देवी ललवाणी का। और कहते हैं कि समय व्यतीत हो रहा था और एक दिन ऐसे ही रात्रि के समय में धूली देवी जब निद्रा अवस्था में थी तो रात्रि में अचानक स्वप्न को देखा कि एक सिंह को मुख में प्रवेश करते हुए देखा और अचानक नींद से जागृत हुई। नींद से जागी, उठने के बाद में अपने पति से अपने
स्वप्न के बारे में जानना चाहा और तब पति ने भी समझ लिया, उन्होंने भी समझ लिया कि अपने घर में हो न हो कोई एक पुण्यवान ऐसा जीव आने वाला है। और जैसे ही पता चला कि गर्भ धारण हो चुका है, गर्भ में बच्चा आ चुका है, तो वो धर्मपरायण, वो धर्म संस्कारी, वो धूली माता जिसने क्या किया, बचपन में जैसे ही गोद में गर्भ में बच्चा आया तब से ही संस्कारों का सिंचन शुरू कर दिया। क्योंकि पहले ही संस्कार तो थे ही थे, लेकिन अब उस माँ ने जान लिया अब जिम्मेदारी मात्र अकेली की नहीं, बल्कि अब इस बच्चे की जिम्मेदारी भी मेरी है कि जो संस्कार मेरे पास में है उन्हीं संस्कारों को मैं गर्भ से ही इसके भीतर में डालूं तो मेरा मातृत्व क्या हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। और माता ने जब से बच्चा गर्भ में आया तब से ही संस्कारों का सिंचन शुरू किया। ना कोई ऐसी बात करती थी कि जो गलत हो, ना कोई ऐसा व्यवहार करती थी जिसका असर बच्चे पर गलत हो जाए। मतलब हर क्रिया, हर वार्तालाप, हर कर्तव्य करते हुए यही ध्यान रहता था कि मैं जो कर रही हूँ, जो बोल रही हूँ, उसका असर गर्भ पर क्या होगा, बस यही चिंतन हमेशा चलता। और उसी हिसाब से सारी क्रियाएं वो धूली माता करती थी। समय के साथ में धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और एक समय आया जिस दिन गर्भ का समय पूर्ण हुआ और उसी धूली देवी ने, कहते हैं 19/11/1879 में, कितना 19/11/1879 में सुबह 4 बजे, ऐसी ही कार्तिक सुदी छठ का दिन था। दीपावली के सारे कार्य को निष्पन्न कर दिया था और कार्तिक सुदी छठ के सुबह 4 बजे ही उन धूली देवी के घर में किसका जन्म हुआ, एक पुत्र का जन्म हुआ। चारों ओर खुशियां मनाए जाने लगी। जैसे ही पिता को मालूम पड़ा, पिता भी बड़े धन्य हुए ये समाचार पाकर कि आज ललवानी कुल को आज क्या मिल गया, कुल का दीपक प्राप्त हुआ। सारे लोग बड़े प्रसन्न हुए, खुश हुए, परिवार में चारों ओर खुशियां छा गई। और जैसे ही क्या हुआ, बच्चे का मुख सबने देखा, वो गौर वर्ण, वो तेज ऐसा चेहरा, क्योंकि कहते हैं पुत्र के पांव पारने और बहू के पांव बारने। समझ में आ जाता है, पुत्र पालने में ही समझ में आ जाता है कि इसकी होनहार क्या है। जो भी कोई देखता तो वहां पर उसे यही कहता, सच में बालक तो बड़ा पुण्यवान नजर आता है। और समय के साथ साथ में नामकरण का भी समय आया, एक उत्सव मनाया जाने लगा। सबको बुलावा भेजा, घर में सारी बहनें इकट्ठी हो गई, गीत गाए जाने लगे। अब ये बात चलने लगी कि अब नाम क्या रखा जाए, क्योंकि पहले के जमाने में लक्षणों को देखकर नाम रखा जाता था, या फिर माता पिता जब गर्भ में बच्चा आया उस समय में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, माँ के साथ में क्या क्या हुआ, उस आधार पर बच्चों का नाम रखा जाता था। या फिर माता पिता बच्चों को कौन से रूप में देखना चाहते हैं, उस हिसाब से नाम रखा जाता था। तो वो समय था जब नाम रखने के लिए भी एक संस्कारों को देखा जाता था। और वहां पर उन्होंने विचार किया कि इनके घर में आने से अपने घर में कुल दीपक आया है और अपने घर में क्या हुआ है, श्री गणेश हो गया। यानी किसी न किसी नए व्यक्ति के आगमन का श्री गणेश हो गया। यह गर्भ में आने से हमारी कई उलझने सुलझ गई, कई विघ्न दूर हो गए। इसीलिए हम इसका नाम क्या रखेंगे, गणेश रखेंगे। जो विघ्न को हरने वाले जो गणेश जी होते हैं, ऐसे ही इन्होंने, इसने भी अपने सारे विघ्नों को क्या कर दिया, दूर कर दिया और अपने घर में खुशियों का श्री गणेश इसने कर दिया। इसीलिए इस बालक का नाम क्या रखा जाएगा, गणेश रखा जाएगा। और वहां पर बालक का नाम गणेश रखा गया और संस्कारों के साथ में अब वो बालक धीरे धीरे बढ़ने लगा। बालक बच्चा जो है गर्भ में आया तब से संस्कार तो थे ही थे, लेकिन अब तो घुटी के साथ में ही क्या देने लग गए, संस्कार दिए जाने लगे। घुटी देते हैं ना, आप देते हो क्या बच्चों को घुटी? पहले के जमाने में तो घुटी देते थे, आजकल तो डॉक्टर को पूछने जाते हैं तो डॉक्टर सीधा कहते हैं ना कोई घुटी देना है ना कोई घर की दवाई देना है, बस एक पैकेट लिखकर दे देते हैं, ये बच्चों को क्या कर दो, देना शुरू कर दो। लेकिन पहले जमाना था तो बच्चों को क्या दी जाती थी, घुटी।
घुटी और घुटी देते हुए भी वो घुटी में भी संस्कार डाले जाते थे। क्या गीत गाती थी बहनें घुटी देते थे तब? याद है किसी को? क्या गाते थे? बालो पाखा बाहर आयो माता बेन सुनावे यू, बालो पाखा बाहर आयो माता बेन सुनावे यू, मारी कुख दीपाई जे रे बाला मैं थन सुखरी घोटी दू, मारा कुख दीपाई जे रे बाला मैं थन सखरी घोटी दू, गोदी सूतो बालो चूके माता बैठ सुनावे यू, धोली दूध में कायरता को कालो दागन लगाई जे तू, अपनो जीवन सुशील बनाई जे हृदय बात बिठाई जे तू, बालो पाखा बाहर आयो माता बेन सुनावे यू। सुनाया है ना? ये घुटी के साथ में गीत गाते थे। तो वहां पर क्या करते थे? घुटी देते देते भी संस्कार देते थे कि बेटे मैं तुझे घुटी पिला रही हूं, पर मेरी कूख को तू कभी लजाना मत। जो धोला दूध तू पी रहा है उस धोले में कभी कोई काला दाग लगाना मत। यानी पहले के संस्कार देखो तो हर बात में कुछ न कुछ बात थी। अरे घुटी देने जैसी बात थी, लेकिन घुटी को पीसते पीसते और घुटी को चटाते चटाते भी साथ साथ में क्या दिए जाते थे? अच्छी अच्छी बातें, संस्कार दिए जाते थे। तब कहीं जाकर वो बच्चे क्या बनते थे? होनहार बनते थे। तो यहाँ पर पूनम चंद जी और धूली देवी के यहाँ पर वो संस्कारों की घुटी के साथ साथ में जीवन को घड़ने का काम कर रहे हैं। और ये गणेश धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। देखते देखते ये गणेश 5 वर्ष के हो गए और 5 वर्ष के होने के बाद में धूली देवी ने और एक पुत्र को जन्म दिया और जिसका नाम शोभा चंद रखा गया। अब 2 भाई हो गए, एक हो गए गणेश और दूसरे हो गए शोभा चंद। अब दोनों को स्कूल में डाला गया। स्कूल के साथ साथ में घर की शिक्षा, घर के संस्कार भी जारी है। बराबर समय समय पर धर्म का अध्ययन, समय समय पर धार्मिक गतिविधियां। और पहले के जमाने में बच्चों को पाठशाला भेजा नहीं जाता था, भेजना ही नहीं पड़ता था, क्योंकि घर ही चलती फिरती पाठशाला थी। जो बातें आजकल पाठशाला में जाकर बच्चों को पढ़ानी पड़ती हैं, धार्मिक शिविर में जाकर, वो बच्चे घर में चलते फिरते ही बचपन में क्या कर लेते थे? सीख लेते थे। क्योंकि घर वालों का जीवन ही वैसा था कि जो उनके लिए खुद पाठशाला बन जाता था। तो ऐसे ये दोनों भी संस्कारों के साथ में बढ़ रहे थे। दोनों की जोड़ी जैसे राम लखन की, भरत बाहुबली की जोड़ी लगती थी। कोई जहां पर भी जाते दोनों साथ साथ में जाते। स्कूल में जाते तो साथ में खेलना, साथ में। भले ही 5 वर्ष का अंतर था, लेकिन गणेश जो थे वो अपने भाई को कभी अपने से दूर नहीं रखते थे। इतना स्नेह दोनों के बीच में था। संस्कारों का तो इतना ध्यान रखा जाता था कि एक बार जब गणेश तैयार हो रहे थे, वो कपड़े पहन रहे थे, तो वो अपने माता से कहते हैं, माँ अब की अगली बार जब मेरे कपड़े सिलाओगी ना, तो मेरे कपड़े में अब एक जेब सिलवाना, मुझे भी जेब के कपड़े पहनना है। और जैसे ये बात पिता ने सुनी, पिता तुरंत सामने आए और फटकार लगाई, क्या करेगा जेब सीकर? क्या चोरी करना है? चोरी करके उसमें कुछ ना कुछ रखना ही है ना। यदि उसमें पैसे रखना है, नहीं मिले तो कहां से लाएगा? चोरी करके लाएगा। जेब किस लिए चाहिए? और उस समय में पिता ने डांट फटकार लगाई, गर्दन सीधी नीचे लगाई और वहां से लेकर कितने बड़े भी हो गए, लेकिन कभी अपने क्या है, अपने कपड़ों में कभी जेब नहीं सिलवाई। यानी उस समय में पिता ने संस्कार दिए कि जेब क्यों चाहिए, क्या चोरी करना है क्या? वो बात मन में बैठ गई। तब से जो नियम लिया तो बड़े भी हो गए, लेकिन कभी कपड़ों में जेब नहीं सिलवाई। यानी कहने का मतलब है, देखो कितनी छोटी छोटी बातों का बच्चों का ध्यान रखा जाता था। तो ऐसे ये गणेश और शोभा चंद माता पिता को संस्कारों में पल बढ़ रहे हैं। पढ़ाई में भी होनहार है। स्कूल में डाला, स्कूल में भी सबसे आगे तेज, वही बोलने में नम्रता, शालीनता, विनय, ये सारे गुण कूट कूट कर उन गणेश में भरे हुए थे। देखते देखते गणेश जी 16 वर्ष की अवस्था में आए।
16 वर्ष की अवस्था में आए, बड़ा सुखी संपन्न परिवार, हंसता खेलता परिवार, माता पिता गणेश और शोभा चंद इतने खुश थे कि माँ को कभी कभी डर लगता था। कई बार पूनम चंद जी से कहती थी, मेरे हंसते खेलते परिवार को कहीं किसी की नजर ना लग जाए, मुझे बड़ा डर लगता है। तब पूनम चंद जी कहते हैं, क्यों बिना काम का डर बीच में लेकर बैठी हो, क्यों भला नजर लगेगी, हमने आज तक किसी का कुछ बुरा किया नहीं तो हमारे साथ में भी क्यों बुरा होगा। इतने होनहार दो बालक हैं, संस्कारों के साथ बढ़ रहे हैं, पढ़ लिख कर होशियार बन जाएंगे, फिर अपन दोनों अच्छा दान धर्म करके धर्म में अपना जीवन लगाएंगे, तू चिंता मत कर। लेकिन कहते हैं ना कि माँ का मन किसी न किसी आशंका से घिरा हुआ रहता है। माँ बीच बीच में बेचैन हो जाती थी, कहती थी ना जाने क्यों मुझे डर लगता है। और एक दिन माँ ने तो कह ही दिया, पिता को कहा, पूनम चंद जी को देखो, मुझे तो डर लगता है कि ये संसार है, यहाँ जो आना है वो तो जाना ही है। कभी यदि बीच संसार में, बीच मझधार में यदि मैं छोड़कर चली जाऊं तो मेरे बच्चों का ध्यान रखना, कहीं दूसरी शादी कर कर मेरे बच्चों के साथ में कभी धोखा मत करना। तब उस समय में पूनम चंद जी ने उनकी उस बात को हंसी में उड़ाया कि कुछ भी बातें करती हो, अरे यदि मेरी इच्छा हो तो तेरे सामने भी मैं सौत लाकर रख सकता हूँ, लेकिन तू क्या बात करती है आगे की, आगे का छोड़, तू तो अभी की चिंता कर। और हंसी हंसी में बात वहां पर रह जाती थी। अब एक दिन ऐसा समय आया कि ये बात होने में कुछ 4-5 दिन ही हुए थे और अचानक धूली देवी को बड़ा बुखार आ गया। इतना तेज बुखार आया, डॉक्टर आए, हकीम आए, नाना वो इलाज किए गए, घर पर लोगों का आवागमन शुरू हो गया। कोई कहता ये दवाई करो, क्योंकि छोटे गांव में यदि पता चल जाता कि कोई बीमार है तो बुलावा नहीं देना पड़ता, अपने आप पूरा गांव इकट्ठा हो जाता। तो कोई कहता ये इलाज करो, कोई कहता है वो इलाज करो। सारे इलाज करवाए गए, लेकिन सारे इलाज क्या हो गए, वही के वही रह गए। कहते हैं ना कि जो संसार सुचारू रूप से सही ढंग से चलता रहे उसका नाम संसार ही क्या है। ये संसार ही है जहां पर सुख दुख उतार चढ़ाव अपनी गति से चलते रहते हैं। और जो डर था धूली देवी को कि मेरे परिवार को कहीं किसी की नजर ना लग जाए, तो शायद खुद की नजर खुद को लग गई और वहां पर वो ऐसे बीमार हो गई, ऐसी बीमार हो गई कि इतने इलाज करवाने के बाद में भी कोई इलाज काम नहीं आया। और मात्र 4 दिन की अवधि में, 4 दिन का ये सारा खेल, बुखार आया और बुखार तपता गया और वो आया हुआ बुखार आखिर धूली देवी के प्राण को ही लेकर चला गया। अब यहाँ पर जिस समय में माता का देवलोक हुआ है, ये गणेश थे 16 साल के और यहाँ पर जो शोभा चंद थे वो थे मात्र 10 साल के। इन दोनों को बीच मझधार में छोड़कर धूली देवी क्या हो गए, इस संसार से चले गए। उनके ऊपर तो मानो जैसे ऐसा पहाड़ टूट पड़ा। अब यहाँ पर पूनम चंद जी उन 2 बालकों को लेकर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, आंखों के सामने अंधेरा छाया है कि अब मैं इन बच्चों को संभालूं तो संभालूं कैसे, क्योंकि भले ही कितना ही पिता का स्नेह दो, लेकिन इनके लिए वो माता का प्यार, वो माता का दुलार, वो माता के संस्कार लाऊं कहां से। इन बच्चों को वो इतनी आदत थी माँ की कि घर से बाहर से कहीं पर भी आए तो आंखों के सामने पहले कौन दिखना, माँ दिखना। पुकारते पुकारते ही घर में माँ माँ कहते ही घर में आने वाले वो बच्चे, अब सामने आंखों के सामने प्रश्न है कि अब इनकी सार संभाल लेगा कौन, इन्हें संभालेगा कौन। पूनम चंद जी भी पूरे टूट गए, इतने रो रहे हैं, पूरा परिवार आलाप विलाप कर रहा है वहां पर। लेकिन पूनम चंद जी बार बार बच्चों को देखते हैं, भीतर में ढाढ़स बंधाते हैं, नहीं मुझे तो संभलना पड़ेगा, क्योंकि इनके लिए अब पिता भी मैं हूं और इनके लिए माता भी मैं हूं, मुझे तो ऐसे छोड़कर चलेगा नहीं, मुझे इनको संभालना पड़ेगा। फिर से खुद को संभाल लेते, बच्चों को नजदीक लेते, उनके क्या है सर पर हाथ घुमाते, उनके सामने तो बड़े मजबूत बन जाते, लेकिन जब अकेले में बैठे रहते तो खुद को संभाल नहीं पाते।
विचार करते, सच ही तो कहा था इसने कि क्या पता किसी की नजर लग जाएगी, और सच में मेरे हंसते खेलते परिवार को नजर लग गई। जैसे तैसे ये दो जो है, गणेश और ये शोभा चंद, दोनों की भी हालत ऐसी है कि घर में जहां देखो वहां कौन नजर आती है? माँ नजर आती है। अरे जिस माँ ने अपनी आंखों से बच्चों को ओझल नहीं होने दिया, जिस माँ ने चलते फिरते बच्चों में ऐसे संस्कार डाले, वो माँ यदि आज आंखों के सामने नजर ना आए तो वो दो बच्चे ही जाने कि जिन पर बीती है वही इस जीवन को जाने। और वहां पर जैसे तैसे पिता को देखकर वो दोनों बच्चे आपस में क्या हो गए, संभल गए। एक दूसरों को बुलाते, एक दूसरों का ध्यान रखते। कभी रात में सोते तो अचानक सपने में ऐसे दिखाई देता कि माँ आई है, माँ हमें सहला रही है, माँ हमें नजदीक ले रही है और कह रही है बच्चों अब अच्छे से रहना, ज्यादा सताना मत, अच्छा होनहार बनना, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। ऐसा कहती और आंखें खोलते तो वहां पर कोई नजर नहीं आता। माँ वहां पर पिताजी रात में उठते, देखते बच्चे रोने लग जाते, पिता को भी उनको देखकर रोना आता, लेकिन क्या करते कि उन्हें बच्चों को देखकर अपने भीतर में क्या करके रख दिया था, अपने भीतर के उस बांध को पकड़ कर रख दिया था। और ऐसे में देखते देखते कितने दिन व्यतीत हुए माँ को जाकर? 23 दिन व्यतीत हुए। कितने दिन? 23 दिन व्यतीत हुए। दोनों भी स्कूल में गए हुए थे और स्कूल से जाकर वहां से लौटे, स्कूल से आ रहे थे कि रास्ते में तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे कहते हैं गुड़ बिना सूनो कसार और माँ बिना सूनो संसार, बस यही व्यथा इनके जीवन की थी। लेकिन फिर भी पिता को देखकर संभल गए कि माँ नहीं तो कोई हरकत नहीं, माँ के बिना, लेकिन पिता भी तो है, पिता को हम संभाल लेंगे, पिता का ध्यान रख लेंगे। दोनों बड़े समझदार और दोनों वहां पर स्कूल में गए हुए हैं। स्कूल से दोनों लौट रहे हैं और लौटते लौटते एक लड़का दौड़ा दौड़ा आया और उन दोनों को कहने लगा घर जल्दी चलो, पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पिता बड़े बेचैन हो रहे हैं, पता नहीं उन्हें क्या हो रहा है। वो गणेश और शोभा चंद दौड़ते दौड़ते घर पर आए, देखते हैं पिता लेटे हुए हैं, इतनी वेदना है पेट में, क्या है, तड़प रहे हैं, इधर से उधर उधर से उधर। तब तक तो घर में वैद्य भी आ चुके थे,
दवाई भी देने लग गए, लेकिन फिर भी पिताजी को तो कुछ चैन है नहीं। गणेश सोचता है हुआ क्या, जब हम गए तब तो अच्छे से बात करके गए, तीनों ने भोजन किया है, एक दूसरों से अच्छे से बात की है, और तब पिताजी ने कहा मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। ऐसा कहकर, ऐसी बात कहकर तो हम दोनों गए थे, और ये अचानक क्या हुआ। घर आकर देखते हैं तो पिता ऐसे तड़प रहे हैं। अब तो गणेश को मानो सूझ नहीं रहा, करूं तो करूं क्या। सारे लोग आ गए, सारे वैद्य हकीम आ गए, इतने इलाज करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी पिताजी को इतना सा भी आराम नहीं। वेदना बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ऐसी उदर शूल की वेदना हुई, ऐसी पेट में तकलीफ हुई कि देखते देखते वो उसे सह नहीं पाए। पहले ही धूली देवी के जाने से अंदर से टूट चुके थे, लेकिन फिर भी बच्चों को देखकर जी रहे थे, लेकिन फिर भी वो शायद वज्राघात वो भीतर के भीतर सह नहीं पाए, और अंदर से टूटते टूटते वो इस पेट, इस उदर शूला की पीड़ा को भी सह नहीं पाए। और देखते देखते उस गणेश और शोभा चंद के सामने, आंखों के सामने उन्होंने क्या कर दिए, अपने प्राण त्याग दिए। वो गणेश देख रहा है, शोभा चंद देख रहा है, वो छोटे के तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या। सारे लोग कह रहे हैं छोड़ दो, बात तो क्या हो गई, बीत गई है। यहाँ पर गणेश सोचते हैं क्या कह रहे हो, ये कोई बात है। अरे हम अम्मी अभी बात करके गए हैं, अभी उन्होंने, हमने इतनी अच्छी अच्छी बातें की, इतनी भविष्य की कल्पनाएं हमने संजोई हैं। हो ही नहीं सकता कि हमारे पिताजी हमें छोड़कर चले जाए। क्या कभी ऐसा होता है माँ भी मुख मोड़ ले और पिता भी चले जाए? नहीं नहीं, कोई माता पिता इतने निष्ठुर नहीं होते जो अपने बच्चों को साथ, ये एक साथ में ऐसे छोड़कर चले जाए। इतना बोल रहे हैं, सारे गांव वाले समझा रहे हैं, कोई उन्हें नजदीक ले रहा है, कोई समझा रहा है, कोई आंसू पोंछ रहा है, पर अब करे क्या जब पिताजी तो अब इस संसार में रहे नहीं, वहां पर बैठे हैं, आंसू बहा रहे हैं। गणेश को समझ नहीं रहा, देखूं तो किस और देखूं, पिताजी का देह पड़ा है, यहाँ पर ये शोभा चंद कह रहा है भैया भैया कुछ नहीं हुआ है, 2 दिन पहले भी तो पिताजी बीमार हुए थे, दवाई दी, ठीक हो गए, अभी भी वो बीमार है इसलिए नहीं बोल रहे हैं, दवाई देंगे तो क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। अब इस शोभा चंद को कौन समझाए कि अब ये कभी ठीक होने वाले नहीं है। अरे विचार करो, आज हम मात्र कथा कह रहे हैं, उन दो ने क्या सहा होगा कि पहले माता का चला जाना और 24 दिन में पिता भी चले गए। मात्र पूरे घर में, पूरे परिवार में 2 बच्चे बचे, एक गणेश और एक शोभा चंद। 16 साल का वो गणेश और 10 साल के वो शोभा चंद। मात्र 24 दिन में माता पिता का साया जिनके सर से क्या हो गया, उठ गया। अब तो लोग आ जा रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं, समझा रहे हैं, पर चाहे कोई कितना ही समझे, जिसकी पीर तो वही जाने। आज बिन माता पिता के जीवन कैसे जिए, गणेश तो ये सोच सोच कर ही पागल हो रहा था। मैं तो ठीक है, मैं 16 साल का हूँ, थोड़ा बहुत समझ भी गया हूँ, लेकिन ये शोभा चंद ये कैसे समझे, इसे कैसे समझाऊं कि अब अपने माता पिता हमें कभी दिखने वाले नहीं हैं। माँ का तो पिता को देखकर जैसे तैसे समझा दिया था, अब पिता का इसे कैसे समझाऊं, उनके सामने तो अब दोहरी भूमिका है, माता पिता भी चले गए और ये छोटा भाई, अब करूं तो क्या करूं। परिवार वालों ने भी बहुत समझाया, बहुत संभाला, आखिर पूरे दिन भर में सब आते गए जाते गए, लेकिन रात में तो घर में मात्र कौन बचे, मात्र 2 ही बचे। पूरा घर खाने को दौड़ रहा है, जहां वहां पर हर कमरे में, हर दीवार पर कौन नजर आ रहा है, माता और पिता नजर आ रहे हैं। ये पूरा घर में सन्नाटा छाया है और 2 भाइयों की सिसकियों से मात्र वो घर भरा है। ना कोई आंख पोंछने वाला, ना कोई बहलाने वाला, ना कोई समझाने वाला। वहां पर भाई को समझा रहा है, शोभा चंद को पूरा समझा दिया कि अब अपने माता पिता इस संसार में अब कभी दिखाई नहीं देंगे, अब तुम्हारे लिए मैं और मेरे लिए तुम, बस हम दोनों हैं, तू चिंता मत कर, मैं तुझे अच्छा पढ़ाऊंगा, हम अच्छी पढ़ाई करेंगे और मैं तुझे अच्छे से क्या करूंगा, संभालूंगा। छोटे भाई को तो ढाढ़स बंधा रहे हैं, लेकिन खुद तो अंदर से
टूट रहे हैं। वहां पर एक दिन हुआ, दूसरे दिन वो शोभा चंद को कहता है, देख जब हम थे, हमारे माता पिता थे तो घर से बाहर से कभी आते थे स्कूल से तो माँ का बार बार खाना खा ले 10 बार माँ आवाज देती थी, और आज सुबह से शाम हो गई लेकिन आज खाना खा बोलने वाला भी कोई नहीं है। दोनों एक दूसरों को कहते हैं, रोते जाते हैं, फिर एक दूसरों को समझाते हैं। वो शोभा चंद भी छोटी उम्र में बड़ी बड़ी बातें करता है, भैया आप चिंता मत करो, मैं आपको बिल्कुल नहीं सताऊंगा, जैसा आप कहे वैसा करूंगा। ये उसे समझाता है और वो इसे समझाता है। दिन निकल रहे हैं, विचार करते हैं क्या करें। कई परिवार वाले आए, आकर कहकर गए, एक काम करो गणेश, तुम्हें मैं लेकर जाता हूँ, शोभा चंद को ये लेकर चला जाएगा, हमारे घर में तुम्हारा पालन अच्छे से होगा। लेकिन वो कौन थे? वो गणेश थे। साहस के, स्वाभिमान के संस्कार माता पिता से ऐसे मिले हुए थे, सबको इनकार कर दिया कि रोटी खाऊंगा तो स्वाभिमान की खाऊंगा। इस तरह से एक भाई को एक के घर और एक को एक के घर, तो अपने भाई को अपने जीते जी तो कभी खुद से अलग नहीं करूंगा। सबका प्रस्ताव ठुकरा दिया, यहाँ तक कि ननिहाल वाले भी आ गए कि दोनों चलो, लेकिन स्वाभिमान इतना था कि कह दिया कि हम अभी कहीं नहीं जाएंगे, जरूरत रही तो जरूर हम तुम्हें याद करेंगे। और वहां पर दोनों ने क्या किया? दोनों भाइयों ने निर्णय लिया कि किसी के भी घर जाना नहीं है, रहना तो यहाँ पर, जीना तो साथ में, जो भी करेंगे मिलजुल कर करेंगे। और ऐसे ही दिन व्यतीत हो रहे थे। अब जैसे दिन भर घर में रहते, घर काटने को दौड़ता, वही यादें सताने लगती, आपस में वही माता पिता की बातें होती और दोनों रोने लग जाते। विचार करते हैं जब तक यहाँ पर रहेंगे यही आर्त ध्यान चलता रहेगा, आजीविका भी तो चलाना है, आगे भी तो बढ़ना है, कुछ तो करना पड़ेगा। यहाँ पर रहकर तो चैन मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इन माता पिता के यादों को नहीं भुला सकते, कैसे यहाँ पर रहेंगे। और इसीलिए दोनों भाइयों ने विचार विनिमय किया और सोच लिया कि हम इस घर को ही नहीं बल्कि इस गांव को ही क्या कर देंगे, इस गांव को ही छोड़कर चले जाएंगे। हम चले जाएंगे यहाँ से महाराष्ट्र में, अपने किस्मत को आजमाएंगे, अपने किस्मत में लिखी हुई जो रोटी है वो खाएंगे, लेकिन अब इस गांव में और अब इस यहाँ पर नहीं रहेंगे, जहां पर मेरे माता पिता की याद निरंतर सताती है, जहां जाऊं वो दिखाई देते हैं, ऐसे स्थान में रहेंगे तो और तकलीफ है। इसीलिए यहाँ पर रहना नहीं, रहेंगे तब तक रोज कोई ना कोई मदद देने के लिए, सहानुभूति दया बताने के लिए आता रहेगा, और हमें किसी के दया का और सहानुभूति का पात्र बनना नहीं है। और दोनों ने बहुत सोच विचार करके निर्णय लिया कि यहाँ से रातों रात जब सारी नगरी सो जाएगी, उस समय में यहाँ से इस नगरी को छोड़कर क्या करेंगे, चले जाएंगे। क्योंकि दिन के समय में जाएंगे तो हजारों सवाल, हजारों लोग पूछने वाले, कहाँ जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बिना किसी को कहे रात के अंधेरे में निकल जाएंगे। और ऐसा विचार करके दोनों ने भी, रात हुई, पूरा गांव सो गया, और ऐसे समय में अपने घर को क्या लगा दिया, ताला लगा दिया। घर के दहलीज के कदम चूमे कि ना जाने वापस इस दहलीज पर कदम रखेंगे या नहीं रखेंगे। जिस दहलीज पर माता पिता ने इतने संस्कारों के साथ में अपने घर में लिया था, इस घर में स्थान दिया था, आज वो माता पिता ही नहीं थे, उस घर को करे क्या, उस दहलीज के या चरण चूमे। और वहां से दोनों भाई निकले हैं, निकलते निकलते गांव की कगार पर आए, पीछे पलटकर उस गांव को भी निहारते हैं। जिस गांव में बचपन गया, जिस गांव में हंस खेले, जिस गांव में स्कूल में आदि गए, इतने घूमे फिरे, उस गांव को भी पीछे मुड़कर देखा कि अब फिर से वापस इस गांव में आने का मौका मिले या ना मिले। और वहां पर मजबूरी के साथ में, क्योंकि ध्यान रखना अपनी मातृभूमि सबको प्रिय होती है, कोई अपनी जन्मभूमि को छोड़ना नहीं चाहता। आज आप लोग भी राजस्थान से यहाँ पर आए तो किस लिए आए, क्योंकि रोजी रोटी का सवाल था। हर कोई मजबूरी में कोई घर अपनी मातृभूमि को छोड़ता है। वो दोनों बच्चे भी, जिनको अपने गांव से, अपने घर से इतना लगाव था, लेकिन किसकी वश में छोड़ रहे हैं,
मजबूरी की वजह से, और वहां पर उस गांव की धरती को, उस मिट्टी को भी प्रणाम किया है कि जिस मिट्टी ने हमें संस्कार दिए हैं, ये संस्कारों को साथ में लेकर जाएंगे। उस भीलाड़ा नगरी के बाहर खड़े रहकर उस मिट्टी को भी प्रणाम किया और कह रहे हैं, इस गांव के गलियों से, इस घर और आंगन से, इस गांव की गलियों से, इस घर और आंगन से, इस जन्मभूमि से हमें दूर जाना है, इस जन्मभूमि से हमें दूर जाना है। अलविदा कहते हैं हम हाथ जोड़, रिश्ते और नाते सभी यहाँ छोड़। क्या कह रहे हैं? अलविदा कह रहे हैं। जितने भी रिश्ते नाते हैं माता पिता के साथ में, सारे रिश्तों को यहाँ पर छोड़कर, इस नगरी को छोड़कर अब हम जा रहे हैं। विचार करो, 1 महीने के अंतर में कितना कुछ इनके जीवन में हो गया। 16 साल की उम्र में पहले माता का चले जाना, 24 दिन के अंदर ही पिता का भी चले जाना, और अब वो महीना खत्म हो ना हो उसके पहले नगरी को, अपने घर को भी छोड़ देना। विचार करो क्या उन बच्चों पर बीती होगी। ना कोई साथ में है, ना कोई बड़ी पूंजी है, बल्कि दोनों भाई एकाएकी अपने नगरी को छोड़कर निकले हैं। पता नहीं है कहाँ जाना, कोई ठिकाना नहीं, कोई मालूम नहीं, लेकिन बस निकले हैं अपने किस्मत को आजमाने के लिए। गणेश और शोभा चंद दोनों निकले, बिलाड़ा नगरी से बाहर चल रहे हैं। उस समय में कोई ऐसे अच्छे रोड बने हुए नहीं थे, ना कोई यातायात का, ना कोई इतने साधन थे, ना कोई इतने वाहन थे, और रात में तो सवाल ही नहीं आता कोई वाहन मिलने का। वहां पर तो पैदल ही चले जा रहे हैं। आज तक कभी इतने चले हुए नहीं। वो 10 साल का वह शोभा चंद पांव कई बार लड़खड़ा रहे हैं, लेकिन मन में एक ठाना है कि भैया का क्या करना है, साथ देना है। कहीं मेरी वजह से भैया के रास्ते में कोई रोड़ा ना आए, इसीलिए चला नहीं जा रहा। फिर भी चल रहे हैं। वहां पर चलते चलते क्या हो गया, सूरज उदित हुआ। अब वो शोभा चंद कहता है, भैया अब तो बड़ी प्यास और भूख लगी है, अब तो पांव भी जवाब दे रहे हैं। भैया अब एक कदम भी चला नहीं जा रहा है, भैया कुछ तो करना होगा। ये शब्द सुनकर गणेश के तो आंखों में आंसू आ गए। विचार करते हैं अब इसे खाने पीने के लिए कहाँ प्रबंध करूं। उसे वहां एक पेड़ के नीचे बैठाया, आसपास में जंगल से कुछ फलों को तोड़कर लाया, पत्तों का द्रोण बनाया और उसमें जल लेकर आया, और दोनों ने मिलकर वहां पर क्या किया, फल खाकर पानी पीकर अपनी थकान को उतारा। फिर वो शोभा चंद कहता है, भैया अब ठीक है, अब मैं चल सकता हूं, अब रुकने की कोई जरूरत नहीं है। और दोनों फिर से वहां से आगे निकल पड़े। देखते हैं कोई गांव आता है तो वहां पर थोड़ी देर रुक जाएंगे। चलते चलते एक गांव में पहुंचे। वहां पर रास्ते में भी बातें चलती हैं कि देखो क्या समय आया है भैया, कैसा समय आया है। कहां पर माता पिता के साथ में इतने सुख में थे और आज देखो कैसा जीवन जी रहे हैं। एक दूसरों से बात करते करते, रोते रोते, एक दूसरों को हिम्मत बढ़ाते बढ़ाते वो दोनों भाई क्या हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। एक गांव में एक चबूतरे पे जाकर बैठे, वहां पर देखा एक माँ अपने बच्चों को पीछे लग लग कर खाना खिला रही है। वो दृश्य देखकर तो और रोना आ गया कि एक समय ये था जब हमारी माँ भी हमें ऐसे ही खाना खिलाती थी। लेकिन वहां पर भी खुद को संभाला और वहां से आगे निकले। जब पता चला, एक गांव में गए और वहां पर किसी ने पहचान लिया कि ये तो सेठ पूनम चंद के लड़के हैं, और उन्होंने वहां पर उन्हें घर पर लेकर गए, अच्छा आदर सत्कार किया और कहा कि देखो बेटा, तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो बेझिझक कह देना, यहाँ रहना चाहो तो यही रह जाना, मैं तुम्हारी सारी व्यवस्था कर दूंगा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इनके भीतर में तो ऐसा स्वाभिमान था और उनको कह दिया कि आपने इतनी सहानुभूति बताई, यही हमारे लिए बहुत है। जब भी कभी भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो मैं जरूर आपके द्वार पर आऊंगा, लेकिन अभी तो हमें कहाँ जाना है,
आगे जाना है। और ऐसा करते करते चल रहे हैं। वो गर्मी के दिन, वो वैशाख की धूप तप रही है और ऐसी धूप लग रही है, पूरी धूप सर पर लेकर चल रहे हैं। चलते चलते ये शोभा चंद का शरीर जो है वो जवाब देने लग गया। देख रहे हैं गणेश, ये दिन प्रतिदिन दुबला होता जा रहा है। इसका जो फूल जैसा खिलने वाला चेहरा ये कुम्हला गया है। सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन सोचते हैं कहां तो जाऊं, आजीविका चलाऊं और पहले इसकी सार संभाल लो। मन में यही संकल्प है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक रात में जिस जगह पर रुके हुए थे वहां पर इसे इतना तेज बुखार आ गया। वो शोभा चंद बुखार में तपने लग गया। वहां पर एक देखा, अब किसके पास से दवाई लाऊं। वहां एक झोपड़ी थी, झोपड़ी में अंदर कोई एक व्यक्ति था। उसे आवाज लगाई कि इस तरह से मेरे भाई को बहुत बुखार है, कुछ आपके पास में दवाई पानी आदि कुछ हो तो दे दो। वो भी भला आदमी था, उसने आया और देखा। वो कहता है कि भाई यहाँ से पास में ही गांव है, तुम क्या करो, ये मेरी गाड़ी लेकर चले जाओ और वहां पर किसी डॉक्टर को, इसे वैद्य को बता दो। तब वो गणेश कहता है ठीक है, पर आप भी हमारे साथ चलोगे तो अच्छा रहेगा। नया गांव है, कोई पहचानने वाला नहीं है। वो भी भला आदमी उन दोनों को लेकर वहां पर गया, वैद्य के पास लेकर गया, दवाई आदि दी। लेकिन फिर भी शोभा चंद का बुखार तो उतरना ही नहीं है। सारे गांव के लोग भी आ गए कि कोई परदेसी दो बच्चे हैं, कहां से निकले हैं। सारी चर्चाएं होने लगी, एक दूसरों से बातें करने लग गए। और ये गणेश जो है शोभा चंद को गोदी में लेते हुए लिए हुए हाथ सहला रहे हैं। भैया देखो, चिंता मत करना, जल्दी से ठीक हो जाओगे। उसे खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी शोभा चंद तो स्वस्थ हो ही नहीं रहा है। तब उन्हें शोभा चंद के कहे हुए शब्द याद आए। रास्ते में चलते चलते एक दिन शोभा चंद गणेश से कहता है, भैया देखो, अपने माता पिता जो पूरी जिंदगी हमें संभालने वाले थे, लेकिन कैसे अचानक योग आया कि वो भी हमें छोड़कर चले गए। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, क्या मालूम कब यमराज हमें भी लेने के लिए आ जाए। जैसे माता पिता को लेने के लिए आ गए, हमें भी तो लेने आ सकते हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में कैसे रहना है, अच्छा रहना, अच्छा काम करना। क्या पता कब यमराज लेने के लिए आएगा। अब वहां पर गणेश को एक एक बात वो याद आ रही है कि उस समय में इसने शोभा चंद ने ऐसी बात क्यों कही थी। यहाँ पर शोभा चंद को कह रहा है, देख भैया आंखें खोल, देख तो सही, एक बार मेरे पास में देख, तू जल्दी से ठीक हो जाएगा। फिर हम आगे चलेंगे, बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे। भैया तू आंखें खोल, तू आंखें खोल। लेकिन शोभा चंद को इतनी कमजोरी कि चाहकर भी वो आंखें खोलकर भाई के पास देख नहीं सका। और वहां पर सारे लोग इकट्ठा हुए। शायद वैद्य को, लोगों को पता चल गया था कि अब शोभा चंद के जीवन में कोई राम नहीं बचा है, लेकिन कोई बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि गणेश के जीवन में मात्र कौन एक सहारा बचा था, एक भाई ही था। उसके ही तो दम पर गांव को, जन्मभूमि को छोड़कर निकल गए थे कि ये मेरे साथ में है तो मैं दुनिया जीतने की ताकत रखता हूँ, कोई हरकत नहीं है। लेकिन यहाँ पर भाई को गोद में लिए इतनी आशा है कि ये जरूर ठीक होगा। लेकिन देखते देखते यमराज सच में आ गए और किसको लेकर चले गए, वो शोभा चंद को भी लेकर चले गए। लोगों ने कह दिया, भैया इसको नीचे रख दो। तो वो गणेश कहता है, क्यों नीचे रखूं, मैं इसे क्यों नीचे रखूं, जब मेरी गोदी उसे सुलाने के लिए है तो मैं क्यों उसे नीचे रखूं। लेकिन लोगों ने उसके हाथ से लिया और उसे वहां पर सीधा लेटा दिया। गणेश जी समझ तो गए थे, लेकिन अंतर नहीं मान रहा था। इतने रोने लगे, इतने चिल्लाने लगे, अरे माता पिता जाने के बाद में तो भी छोटा भाई सामने है कहकर खुद को संभाल लिया। लेकिन जो एक भाई क्या सहारा था, अब तो वो भी क्या हो गया, वो भी चला गया। जैसे वो गणेश जी विचार करते हैं, क्या ये काल मेरे ही पीछे लगा है,
पहले माँ को खा गया, पिता को खा गया, अब यही तो एक सहारा था जिसके सहारे से पूरी जिंदगी निकालने वाला था। क्या काल को ये भी दिखाई नहीं दिया? क्या काल को हम दोनों भाइयों की जोड़ी भी अच्छी नहीं लगी जो इसे भी आकर लेकर चला गया? रो रहा है, लोग समझा रहे हैं लेकिन मानने को तैयार नहीं, भाई को छोड़ने को तैयार नहीं। जैसे तैसे लोगों ने उनको पकड़ा और उसका अंतिम संस्कार करना तो जरूरी था और वो शोभा चंद को भी वहां से लेकर गए। अब मात्र इस संसार में अकेले कौन बचे? एक गणेश जी, और उम्र कितनी? 16 साल की उम्र है। विचार करो, जो जीवन उन्होंने जिया होगा, कहते हैं ना महापुरुष ऐसे ही महापुरुष नहीं बनते। अरे क्या बीती होगी उस व्यक्ति पर जो एक एक को सहारा मानता है और वो भी हाथ से छूटता चला जाता है। अब अकेले बचे हैं, निकल पड़े उस गांव को भी छोड़कर कि नहीं रहना है मुझे, यहाँ पर भी एक पल भी नहीं रुकना। जिस स्थान ने मेरे माता पिता को लिया वो स्थान छोड़ दिया, जिस स्थान ने मेरे भाई को भी मुझसे ले लिया वो स्थान भी छोड़ दिया और अब अकेले निकले हैं रास्ते से, अपने भाग्य को कोस रहे हैं। कोसते कोसते अचानक वो माँ के संस्कार याद आते हैं कि अपने जीवन में जो भी कुछ होता है सब अपने कर्मों के हिसाब से होता है। शायद पूर्व भव में मैंने भी किसी के छीने होंगे, इसीलिए इस भव में मेरा सब कुछ छीन गया। और मन को समझाते समझाते आगे बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं ये अकेले गणेश कहाँ जाते हैं, कहाँ पर जाकर इनकी यात्रा टिकती है और अकेले कैसे इस संसार में जूझते हुए आगे बढ़ते हैं, ये समय के साथ देखेंगे। पर याद रखना, ये महापुरुषों की जीवन गाथा सच में जीवन में उतारने जैसी है। अरे हम छोटे छोटे दुखों के लिए रोते हैं, लेकिन ये महापुरुष देखो, इतने बड़े बड़े पहाड़ टूट पड़े लेकिन फिर भी अंदर की हिम्मत नहीं टूटी है। उतने ही स्वाभिमान के साथ में कहाँ बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो अब देखते हैं ये गणेश आगे कहाँ जाते हैं और उनकी जीवन की यात्रा उन्हें और क्या क्या रंग दिखाती है, ये हम समय के साथ में देखेंगे। अब पहुंचते हैं गुरु चरणों में।